अबे कल कहाँ था तू? कल मैं तुझे पबजी खेलने के लिए बुला रहा, तूने कॉल उठाया ही नहीं यार मेरा। अरे सॉरी भाई, कल मैं ना थोड़ी अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। आय हाय, क्या बात है, किसको याद कर रहा था कल तू? भाई गांधी जी को, कल मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था। वाह भाई, तू तो कुछ ज़्यादा ही पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था। लेकिन भाई मैं ना गांधी जी से ज़्यादा भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का फ़ैन हूँ। वो लोग थे असली हिम्मत वाले। साले गांधी जी थे असली हिम्मत वाले। उनका तो स्लोगन ही था, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। अभी कुछ दिन पहले अपनी लड़ाई हुई थी, याद है, सीनियर से। हम दोनों एक एक थप्पड़ में पैर पे गिर के माफ़ी मांग रहे थे। भाई दूसरा गाल आगे करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। भाई बात तो सही बोली तूने। भाई उसकी एक थप्पड़ के बाद तो अगर वो मुझे बोलता ना कि वर्ल्ड बहुत पोल्यूटेड हो गया है हमारा, इसमें पोछा लगाओ, तो मैं पोछा लगाने को भी तैयार हो जाता। हाँ भाई, और क्या। भाई लेकिन मैं तो सच में गांधी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अभी कुछ दिन पहले पापा ने एक पार्टी में जाने से मुझे मना कर दिया। तो मैं फिर भी बाहर जाने लगा, तो मुझे पूछते कहाँ जा रहा है, अभी मना किया ना तुझे। तो मैं बोलता मैं जा रहा हूँ नमक का पैकेट लाने। और आपने जो मेरे साथ ये अन्याय किया ना अभी, मैं इसके खिलाफ टाटा सॉल्ट सत्याग्रह करूँगा। भाई पापा ने डंडे से मार्च करवा दिया मेरा, मार मार के मुझे। और भाई तुझे ये याद है, हमें स्कूल में पहले सिखाते थे बचपन में कि भाई अच्छे बच्चे बनो, लड़ाई झगड़ा मत करो। और जैसे ही क्लास सेवेंथ में आते थे, हिस्ट्री बुक खोलते ही वो हिस्ट्री के टीचर पढ़ाते थे कि भाई इस राजा ने इसे मार दिया, इस राजा ने इसकी ज़मीन हड़प ली। और भाई उसके लिए वो उसे ग्रेट कहते थे, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अकबर। हाँ, और अगर उस टाइम हमारी कंप्लेन जाती कि स्कूल में मारपीट करने के लिए और घर वाले पूछते भाई क्यों लड़ाई की, तो हम ये बोल सकते थे कि भाई अभी हिस्ट्री टीचर ने सिखाया था कि लड़ाई करनी है। तो भाई हम तो बस उसके रिवीजन कर रहे थे। और भाई फिर तो अगर जब औरंगज़ेब के बारे में पढ़ाने वाले होते उस दिन तो हमारे पेरेंट्स छुट्टी करवा देते और मेला हमें घुमाने ले जाते। भाई तुझे एक फैक्ट की बात बताता हूँ। जो अशोका थे ना, उन्होंने अपनी हिस्ट्री वॉल्स पे लिख दी थी कि भाई वो किस किंग से कब जीते और क्या क्या उन्होंने किया था उस टाइम। और उन्हीं वॉल्स और पिलर्स के वजह से हमें ये हिस्ट्री मिल पाई और अभी बुक में प्रिंट हो पाई। और बताओ, हमारी मम्मी हमें कूट देती थी दीवार पे लिखने के लिए। यार लेकिन अच्छा हुआ गुटखा के इन्वेंशन से पहले उन्होंने लिख दिया बुक पे। नहीं तो भाई हमारे यहाँ के लोग तो गुटखा थूक के हिस्ट्री मिटा देते भाई। भाई हिस्ट्री तो मिटा ही देते, प्लस वो होते हैं ना कुछ लोग जो लिख के चले जाते हैं। कोई अशोक नाम का आदमी रहता है, वो आके लिख के चला जाता है अशोक लव्स प्रीति। और भाई हम लोग सोचते रह जाते कि यार इतने मॉडर्न थे पिछले ज़माने के लोग, प्रीति जैसा नाम रख दिया। और भाई अशोका की तो एक नई वाइफ ऐड हो जाती हिस्ट्री में। भाई भाई अब रहने दे, अब मत हंसा भाई। भाई मेरी कैविटी हो रखी है। और भाई कैविटी की वजह से ना इतने गहरे गहरे गड्ढे हो रखे हैं दांतों में। अब मुझे रात में कभी भूख लगती है तो फिर मैं कहीं खाना ढूंढ नहीं जाता हूँ किचन में। मैं सीधे जीभ मारता हूँ उस गड्ढों में, कुछ ना कुछ खाना आ ही जाता है और भाई मेरा पेट भर जाता है उसी से। और अगर मैंने टूथपिक ले ली और उसको यूज़ कर लिया थोड़ा, तो भाई जो दोपहर का जो आइसक्रीम खाया ना मैंने, उसके चोको चिप्स भी मिल जाते हैं साथ में, डेजर्ट का भी काम हो जाता है मेरा। भाई तेरे इतने गहरा गड्ढा हो रखा है, तो फिर तो बिना माइनिंग के तेरे क्रिस्टल निकल जाएंगे उस खदान से। हाँ भाई, तभी तो मैं नॉर्मल कोलगेट का टूथपेस्ट भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे लगता है मैं कोलगेट कूलिंग क्रिस्टल से ब्रश कर रहा हूँ। भाई लेकिन मेरी कैविटी ना बचपन से ही है। मैं बचपन में बहुत टॉफ़ी खाया करता था, उसके वजह से मेरे बचपन में ही दांत सड़ गए। भाई फिर तो जब तू अपने टूटे हुए दांत तकिए के नीचे रखता होगा, तो तुझे तो टूथ फेरी भी फटे हुए 10 के नोट दे के जाती होगी। अबे चलना है, टूथ फेरी होती कहाँ है असल में। लेकिन भाई सच बोल रहा है तू, मुझे मिलते तो फटे हुए 10 के नोट ही थे। मुझे लगता है पापा वो 10 के नोट बाहर चलाने की कोशिश करते होंगे और जो नोट नहीं चलती होगी वो मुझे चिपका देते थे।